शिवपुर गांव में अर्जुन और दीपक नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों किसान थे और दोनों के पास अपने अपने खेत थे। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था, वहीं दीपक थोड़ा आलसी था और मन न होने पर खेत में काम नहीं करता था। गांव में एक हरिया काका भी रहते थे। एक दिन हरिया काका अर्जुन के खेत के पास आए। नमस्ते काका। कैसे हो अर्जुन? बस आपकी कृपा है। अरे वाह अर्जुन, सुना है इस साल तुम्हारी बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस बार भगवान की कृपा से बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर अच्छा मुनाफा भी होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरियां फसल की हुई हैं? काका, 5 एकड़ जमीन में कुल 150 बोरियां हुई हैं। बहुत बढ़िया बेटा, चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है काका, मुझे भी अनाज बेचने के लिए मंडी जाना है। थोड़ी देर बाद दीपक अपने खेत की ओर जा रहा था। हरिया काका ने उसे देखा। अरे दीपक बेटा, कहाँ जा रहे हो? काका, आज सुबह सुबह फसल की बोरियां भर दी थी, अब उन्हें लेने जा रहा हूँ। बेटा, तुम्हारे पास भी तो 5 एकड़ जमीन है ना, तो इस बार कितनी बोरियां हुई हैं? काका, मेरे खेत में 1 एकड़ में 20 बोरियां हुई हैं, तो कुल 5 एकड़ में 100 बोरियां बनी हैं। अरे लेकिन तुम्हारा दोस्त अर्जुन भी 5 एकड़ का मालिक है और उसके खेत में तो 150 बोरियां हुई हैं। क्या कहा काका? अर्जुन के खेत में 150 बोरियां? उसने तो मुझे बताया ही नहीं। हाँ बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। शाम को दीपक अपनी फसल बेचकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने सारी बात अपनी पत्नी सीमा को बताई। मुझे पता है क्यों तुम्हें 50 बोरियों का नुकसान हुआ है, क्योंकि तुम अर्जुन की तरह मेहनत नहीं करते। तुम जब मन करता है तभी खेत जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा? भाग्यवान, मुझसे जितना होता है मैं करता हूँ। अब बताओ मैं और क्या करूँ? आज तुम अपनी जमीन बेच दो और अर्जुन के पास वाली जमीन खरीद लो। फिर तुम दोनों मिलकर 10 एकड़ में 7 काम करो। जो भी मुनाफा होगा दोनों बराबर बांट लेना। हाँ, ये बात सही है। मैं कल ही अर्जुन के पास जाकर इस बारे में बात करूँगा। अगले दिन सुबह सुबह दीपक अर्जुन के घर पहुंचा। अरे अर्जुन भाई, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ दीपक भाई, तुम बताओ इतनी सुबह कैसे आ गए? सोच रहा हूँ अपनी जमीन बेच दूं और तुम्हारे खेत के पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीद लूं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। अर्जुन, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो अपन दोनों मिलकर खेती करें। अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों साथ काम करें। मुझे कोई ऐतराज नहीं दीपक भाई। चलो सेठ गोविंदलाल के पास चलकर जमीन की बात करते हैं। दोनों सेठ गोविंदलाल के घर पहुंचे। जमीन की कीमत को लेकर कुछ देर बातचीत हुई। सेठ ने कीमत अर्जुन की जमीन से ज्यादा बताई, पर ठीक है सेठ जी, मैं दे दूंगा, बस उस जमीन मुझे दे दीजिए। अगले दिन दोनों ने नई जमीन पर काम शुरू किया। अर्जुन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता था। दीपक कुछ दिन तक तो साथ आया, पर फिर धीरे धीरे उसका आलस लौट आया। अब वो देर से आता और जल्दी घर लौट जाता। बाकी का सारा काम अर्जुन अकेला करता रहा। तुम हर रोज इतना काम करते हो और दीपक आधा भी नहीं आता, ये ठीक नहीं है। छोड़ो गीता, भगवान सब देखता है। मेहनत का फल देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। उधर दीपक की पत्नी सीमा रोज पूछती, बस जाता हूँ, थोड़ा काम करता हूँ और लौट आता हूँ। ऐसे ही आलस करते रहे तो अर्जुन सारा मुनाफा ले जाएगा। चिंता मत करो, मेरे पास अपनी चाल है। कुछ महीनों बाद फसल पक गई। हवा में झूमते हुए पौधे किसी उत्सव जैसे लग रहे थे। हरिया काका रोज खेत के पास से गुजरते और मुस्कुराते हुए कहते, वाह बेटा, दोनों की मेहनत रंग ला रही है। हाँ काका, बस कुछ ही दिन में कटाई शुरू करेंगे। रात को धीरे से। सीमा, एक काम करना है, रात को खेत में जाकर अर्जुन के हिस्से की कुछ बोरियां अपने हिस्से में मिलानी है। ये तो गलत है, अर्जुन ने तुम्हारी मदद की है। अरे वो तो सीधा साधा है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। रात का समय था। चांद की रोशनी में दीपक बोरी खींचता हुआ, पसीना पोंछते हुए धीरे धीरे अर्जुन की बोरियां अपनी तरफ ले जा रहा था। कौन है वहाँ? काका, मैं तो बस अपने खेत देख रहा था। रात को खेत देखने, वो भी बिना लालटेन के? बेटा, चोरी से कभी बरकत नहीं होती। जो मेहनत करेगा वही सुख पाएगा। दीपक शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और सारी रात सो नहीं पाया। उस रात बहुत बारिश हुई और दीपक की थोड़ी बोरियां भीग गई। अगले दिन सुबह अर्जुन खेत पहुंचा। क्या हुआ दीपक भाई, ठीक हो? हाँ, बस रात नींद नहीं आई। फसल बेचने का दिन आया।
दोनों ने अपनी अपनी बोरियां मंडी में ले जाकर तौलवाईं। अर्जुन की फसल फिर से ज्यादा निकली, कुल 180 बोरियां, जबकि दीपक की सिर्फ 110। दीपक हैरान रह गया। उसने सोचा, मैंने कुछ बोरियां अपनी तरफ कर ली थीं, फिर भी अर्जुन की फसल ज्यादा कैसे? थोड़ी देर में हीरा काका भी मंडी में पहुंच गए। दीपक बेटा, याद है मैंने क्या कहा था? भगवान मेहनती का साथ देता है। काका, अब समझ आया, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। दीपक, इंसान गलती करता है तो सुधार भी सकता है। चलो, अब हम दोनों सच्चाई और मेहनत से काम करेंगे। दोनों ने गले लगाया। पृष्ठभूमि में सुनहरी धान की फसल झूम रही थी। जो मेहनत करता है वही सच्चा धनवान होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।